क्लास 6, ठीक है। सब्जेक्ट अपना है मैथ्स। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? नोइंग अवर नंबर। नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, डिजिट्स क्या होती हैं, उनके बारे में। नंबर्स क्या होते हैं? जैसे अपन 0, 1, 2, 3, इन सबको कहते हैं अपन नंबर्स। अब इन नंबर में सबसे पहला टाइप होता है अपना नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जिनको अपन नेचुरली काउंट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरली जो एक अनपढ़ व्यक्ति को भी याद होते हैं 1, 2, 3, 4, ये होते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड, नेचुरल नंबर के बाद दूसरा कौन सा आता है? होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर में क्या हो जाएगा? जब नेचुरल नंबर में अपन 0 को इंक्लूड कर देंगे, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इनमें अगर अपन 0 को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा? ये होल नंबर। बस नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो होल नंबर। इसके बाद आता है अपना कि नंबर्स के अंदर दो टाइप के, नंबर्स के अंदर जो टॉपिक होता है, एक तो डिजिट। डिजिट क्या होती है एंड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। दो इसमें कंफ्यूजन रहती है, डिजिट एंड नंबर। क्या होती है डिजिट? डिजिट क्या होती है? जैसे डिजिट के अंदर 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? 9 तक जो भी रहेंगे इनको कहेंगे अपन डिजिट, ठीक है। जो सिंगल सिंगल रहते हैं इनको डिजिट। उसके बाद में नंबर। नंबर जब दो या दो से ज्यादा डिजिट को अपन आपस में कंबाइन कर लेंगे, दो या दो से ज्यादा डिजिट, जैसे 1 और 0 को कंबाइन कर लिया, दो डिजिट कंबाइन कर ली तो बन गया 10। तो 10 क्या हो जाएगा? नंबर। जैसे 2, 3, 4, तीन को कंबाइन कर लिया तो ये भी हो गया अपना नंबर, ठीक है। 2, 3, 4, 5 इस टाइप से किया तो ये भी अपना नंबर। तो डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस होगा? डिजिट 0 से 9 तक जो भी अपन लिखते हैं ये डिजिट, उसके बाद में जितने भी डिजिट आएगी वो क्या कहलाएगा? अपना नंबर। चलो, इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो आता है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन, ठीक है। न्यूमरेशन दो टाइप से चलते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। न्यूमरेशन मतलब नंबर्स को पढ़ना, जैसे लिखा हुआ है 234, तो अपन जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने को कहा जाता है न्यूमरेशन, ठीक है। तो दो टाइप होता है, पहला टाइप इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या क्या लिखते हैं अपन? वंस, वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद में 100, 100, हंड्रेड्स के बाद में 1000, 1000, 1000 के बाद 1000, 1000 के बाद में 10,000, इस टाइप से आगे चलता है, ठीक है। तो ये होता है न्यूमरेशन। अब इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन के लिए अपन वर्ड्स में और न्यूमरल में किस टाइप से लिखेंगे? जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि 95,276, इसको अपने को न्यूमरल में लिखना है। 95, 95,000 200 176, 76 इसको अपने को न्यूमरल में लिखना है। अब न्यूमरल में लिखने के लिए
नीचे एक टेबल बनाएंगे। टेबल किस टाइप से, सबसे पहले लिखेंगे पीछे वंस, वंस के बाद में टेंस, टेंस के बाद 100, 100, 100 के बाद में 1000, 1000 के बाद में आएगा 10,000, 10,000, 10,000 के बाद में क्या आता है लैक्स, लैक्स के बाद में 10 लैक्स। अब अपने पास यहाँ पे केवल 95,000 है, मतलब इन दो कॉलम का कोई यूज नहीं है, लैक्स और 10 लैक्स का क्या है 95,000, तो 1000 के जो दो कॉलम है इसमें लिखेंगे अपन 95, ठीक है। उसके बाद में 200, तो 200, 100 का जो कॉलम है यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद टेंस, टेंस में क्या है 76, तो इस 76 को लिखेंगे टेंस और वंस में, तो अपना नंबर क्या बन गया 95,276, ये आंसर। इस टाइप से अपने को वर्ड्स से क्या बनाना है न्यूमरल। इसमें एग्जाम्पल टू लिखें, एग्जाम्पल टू में क्या दे रखा आपने को 8056 इन न्यूमरल फॉर्म, 8056, इसको अपने को न्यूमरल में लिखना है, तो इसके लिए भी टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल में पीछे से लिखेंगे अपन वंस, कहाँ तक लिखना है अपने को 1000 तक लिखना है, वंस, टेंस, उसके बाद 100 और 100 के बाद आएगा अपना 1000, ठीक है। अब 1000 में कितना है 8000, उसके बाद में 56, 8056, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है, और 56 तो यहाँ हो जाएगा अपना 56, तो आंसर क्या बन गया 8056, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे एग्जाम्पल थर्ड में, क्या लिखा हुआ है 6 अरब 53 करोड़ 72 लैक्स 39,008, पूरा नंबर यहाँ लिखता हूँ मैं 6 अरब 53 करोड़ 53 करोड़ 72 लाख 72 lakhs 72 lakhs ठीक है 39,000 39,008, चलो इसके लिए टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखा आप लोगों ने वंस के बाद टेंस के बाद 100 के बाद में 1000 TH 1000 के बाद 10,000 TH 10,000 के बाद में लैक्स के बाद में 10 लैक्स TL 10 लैक्स के बाद में करोड़ 10 करोड़ और अरब, ठीक है। अब नंबर को पुट करते जाएं 6 अरब तो यहाँ 6 हो जाएगा 53 करोड़ तो करोड़ के जो दो कॉलम है उनमें क्या आ जाएगा 53, उसके बाद में लैक्स तो लैक्स कहाँ लिखा हुआ है 53 के बाद में 72 लैक्स तो ये लैक्स के दो कॉलम इनमें 72, उसके बाद में 1000 कहाँ है 39,000 तो 1000 के जो दो कॉलम इनमें 39 आ जाएगा 39, यहाँ क्या आ जाएगा 39, फिर 39,000 उसके बाद 8
मतलब केवल 8 लिखा हुआ है, 100 भी कुछ नहीं है, तो 100 पे 0, 10 पे 0, 8 कहाँ जाएगा, वंस प्लेस पे। तो अपना ये नंबर फाइनल कैसे बन जाएगा, 6 अरब कॉमा 53 करोड़ फिर कॉमा 72 लैक्स फिर कॉमा 39,000 फिर कॉमा 0, 100, 0, 10 और 8। ये अपना आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपने को, राइट द न्यूमरल इन वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा 3 हुआ था, एग्जाम्पल 4 होमवर्क, फिर एग्जाम्पल 5 में राइट द नंबर इन वर्ड्स में लिखना है। अब इसका उल्टा, तो नंबर क्या है अपने पास, 4, 36, 73, 27, 638, ठीक है। नंबर्स में कोमा लगाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 काउंट किए, फिर 2 2 2, मतलब क्या हो गया, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़ और अरब। तो इसको लिखोगे तो 4 अरब, कैसे लिखना पड़ेगा, 4 अरब 36 करोड़ 36 करोड़, उसके बाद में 73 लैक्स 73 लैक्स 73 lakh 27,000 27,600 38, ठीक है। ये वो आपका एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 6 फिर से होमवर्क, नहीं, एग्जाम्पल 6 के बाद में एग्जाम्पल 7। अब एग्जाम्पल 7 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन। किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड। क्या होता है एक्सपेंडेड नोटेशन, एक्सपेंडेड नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। अपने पास यहाँ पे नंबर है फर्स्ट 7094, इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आगे जो नंबर है वो लिखो 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करके 1 के पीछे 3 0 लगा दो, ठीक है। 7 लिखा, इसके पीछे 3 डिजिट हैं तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 1 के पीछे 3 0, फिर प्लस दूसरा नंबर क्या है 0, 0 के पीछे कितनी 2 डिजिट हैं तो मल्टीप्लाई करके 1 के पीछे 2 0 लगा दो, फिर प्लस 9 के पीछे कितनी 1 डिजिट है तो मल्टीप्लाई में 1 के पीछे 1 0, फिर प्लस 4। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड नोटेशन। अगला देखो सेकंड वाला इसका कौन सा है, 628 450, मतलब 6,28,450। इसको कैसे लिखोगे, 6 लिखा, 6 के पीछे कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5, मतलब 1 के पीछे 5 0, फिर प्लस
क्या लिखेंगे 2। अब 2 के पीछे 1 इंटू कितनी जीरो लगेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर प्लस कौन आएगा 8 8 के पीछे 1 इंटू कितनी 30 तो 1 2 3 फिर प्लस 4 4 के पीछे कितनी लगेगी 2 0 प्लस 5 5 के साथ 1 0 प्लस लास्ट में क्या है 0। ये हो गया एक्सपेंडेड नोटेशन। इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। इसको 6 के पीछे 1 इतना लिखा ना केवल 0 लगा दो 1 2 3 4 5 प्लस 2 में भी केवल 0 लगा दो 1 2 3 4 प्लस 8 के साथ भी कितनी 0 है 3 0 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 0। बस इसको कहते हैं अपन एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है, इसके साथ एग्जांपल 8 फिर से वही है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो एग्जांपल 8 फिर से आप लोग होमवर्क में कर लोगे। एग्जांपल 8 ये आप लोगों का फिर से होमवर्क में होमवर्क। ठीक है, एग्जांपल 8 के बाद चलिए अब एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ जो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग घर से एक्सरसाइज में सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 1.1 इसके अंदर जो क्वेश्चन में नंबर डाल रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में 4 ये हो जाएगा इन एग्जाम्पल जैसे ये 4 के बाद 6 7 बस ये इतने क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं।